हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। यह वीडियो ब्रह्मपिशाच का बदला कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाइए देख कर आइए, उसके बिना आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी को। राय चौधरी के बड़े बेटे मनीष चौधरी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद सभी ने सोचा अब शायद ब्रह्मपिशाच के प्रकोप से उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यह उनकी भूल साबित हुई। ब्रह्मपिशाच ने तो राज चौधरी के सारे वंश को नष्ट करने की कसम खा रखी थी। मनीष के मरने के बाद ब्रह्मपिशाच का प्रकोप कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। हवेली में तरह तरह की भयानक आवाज गूंजने लगी। कभी कभी किसी औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज भी आती थी, तो कभी दर्द से चिल्लाने की भी आवाजें आया करती थी। हवेली के बंद दरवाजे, अलमारियां और खिड़कियों के पल्ले अपने आप फटाफट खुलते और बंद हो जाया करते थे। देखने पर ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें गुस्से में पटक रहा हो। कभी कभार हवेली के भीतर चारों तरफ मलमूत्र की वर्षा होने लगती, जिससे सारे हवेली में दुर्गंध फैल जाती। हवेली के अंदर कीचड़ से सने पांवों के निशान मिलते, जैसे कोई अभी किसी दलदल से निकल के आ रहा हो। हवेली में कीमती सामानों का गायब होना और कपड़ों में अपने आप आग लग जाना तो मामूली बात हो गई थी। करीब 1 साल तो ऐसे ही होता रहा। उसके बाद ब्रह्मपिशाच ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मौतें होने लगी। पहले राय चौधरी की पत्नी की लाश उनके कमरे में पड़ी मिली। उनका शरीर पूरी तरह से ऐंठा हुआ था और दम घुटने से मौत हुई थी। जानते सब थे कि उनकी मौत के पीछे क्या कारण है, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद राय चौधरी की बेटी हेमलता की मौत भी ऐसे ही हुई। राय चौधरी की तबीयत अब बेहद खराब रहने लगी थी। उन्होंने बहुत से पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई उस हवेली में आने को तैयार न होता। कुछ पैसे के लालच में आ भी जाते तो कुछ कर ना पाते। उनका खुद की जान बचाना ही मुश्किल हो जाता और अंत में अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते। राय चौधरी के परिवार में अब सिर्फ राय चौधरी और उनका छोटा बेटा निशीथ चौधरी ही बचे थे। वो दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे, शायद इसलिए अभी तक जीवित थे। राय चौधरी ने अपने छोटे बेटे को उसके मामा के घर कलकत्ता भेज दिया ताकि उसकी जान बची रहे और खुद भी कलकत्ता जाके रहने लगे। सदाबहार हवेली पूरी तरह वीरान हो गई थी। रात में तो क्या, दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राय चौधरी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी। उनका काफी इलाज कराया गया, पर वो ठीक नहीं हुए। काली घाट की सड़कों पर भिखारियों की तरह घूमते रहते थे। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो यूं ही पड़े रहते। निशीथ को कलकत्ता में आए हुए कई साल हो चुके थे और उसकी शादी भी हो गई थी। शादी के 1 वर्ष बाद निशीथ भी अपने कमरे में मरा पड़ा मिला। उसकी मौत भी उसी हालत में हुई थी जैसे कि औरों की हुई थी। हाथ पैर अकड़ गए थे और दम घुटा हुआ था। राय चौधरी के वंश का आखिरी चिराग भी बुझ चुका था। इस सदमे को राय चौधरी सह न पाए और कुछ दिन बाद उनकी लाश भी कलकत्ता के सड़कों पर पड़ी मिली। और इस तरह से उस ब्रह्मपिशाच के प्रतिशोध की आग ने सबको जलाकर भस्म कर डाला। चंदनवाड़ी की हवेली में अब कोई नहीं रहता था। रात में अब भी वहाँ भयानक आवाजें आती हैं और कभी कभी आसपास के लोगों को दिखाई देती है पानी में भीगी हुई एक लड़की। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।